नमस्ते। कभी सोचा है कि हम इस इतने बड़े, इतने उलझे हुए प्लैनेट को समझते कैसे हैं? आज हम बात करेंगे उन अदृश्य लाइनों की, एक ऐसे सिस्टम की जो इंसानों ने बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे नक्शों से लेकर हमारी घड़ियों तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। ये एक बहुत ही अनोखा और मुश्किल दौर है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से कहाँ ले जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया में युद्ध, तनाव, लड़ाइयाँ ये सब भी चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बीच टेक्नोलॉजी में तेज बदलाव, लड़ाइयाँ, पर्यावरण का दबाव, इन सबको समझना शुरू भी कैसे करें? मतलब अगर एक बेहतर भविष्य चाहिए तो पहले अपनी दुनिया और अपने समाज को समझना तो पड़ेगा ही, है ना? पर आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? देखिए, इन बड़े बड़े सवालों से निपटने के लिए ना इंसानियत ने खुद को समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका बनाया है, एक नजरिया जो हमें दुनिया की इन उलझनों को सुलझाने और एक सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज करने में मदद करता है। अब शायद ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा साइंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल साइंस का सेंटर है हम इंसान और हमारा समाज, जो इतना इतना अलग अलग है कि यहाँ कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला काम ही नहीं करता। असल में ये सही जवाबों तक पहुँचने के लिए सही सवाल पूछने की कला है। तो सोशल साइंस हमारी दुनिया को मोटे तौर पर 5 तरीकों से देखता है। पहला, भारत और दुनिया, मतलब हमारी जमीन और उस पर रहने वाले लोग। दूसरा, अतीत के चित्रपट, यानी हमारा इतिहास। तीसरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान। चौथा, शासन और लोकतंत्र। और पांचवा, हमारी इकोनॉमी, यानी हमारे आसपास की आर्थिक जिंदगी। आज हम पहले वाले से शुरू करेंगे, अपनी इस फिजिकल दुनिया को समझने की कोशिश से। तो ये समझ शुरू होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से, हम इस दुनिया में है कहाँ? और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास सबसे पुराने टूल्स में से दो हैं, मैप्स और ग्लोब्स। मैप और ग्लोब दोनों हमें पृथ्वी दिखाते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एकदम सही गोल मॉडल है, और नक्शा वो एक सपाट कागज पर बनी तस्वीर। अब एक बात सोचिए, क्या एक संतरे का छिलका बिना उसे तोड़े या खींचे एकदम फ्लैट किया जा सकता है? नहीं हो सकता, है ना? बस यही वजह है कि दुनिया के हर फ्लैट मैप में थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो होती ही है। किसी भी मैप को समझने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है दूरी, फिर दिशा, और तीसरे हैं प्रतीक या सिंबल। इनसे ये तो पता चल जाता है कि कोई शहर कितना दूर है या नदी किस तरफ बह रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का पता कैसे बताएं? इसके लिए हमें एक और भी जबरदस्त सिस्टम की जरूरत पड़ी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसानों ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का तरीका निकाला। एक ऐसा सीक्रेट कोड जिससे धरती की हर एक जगह को एक यूनिक एड्रेस दिया जा सके। इसको ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़े बाजार में है जहां सैकड़ों एक जैसी दुकानें हैं। अब अपने दोस्त को एक खास दुकान पर मिलने के लिए बुलाना है, कैसे बताएंगे? बहुत आसान है, एक ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करके। आप कहेंगे 5वीं लाइन में 7वीं दुकान पर आ जाओ। बस यही सिंपल सा आइडिया हमारे पूरे प्लैनेट के एड्रेस सिस्टम का बेस है। हमारी पृथ्वी पर इन लेटी हुई लाइंस को, इन पंक्तियों को हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। ये सब इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, और ये हमें बस इतना बताती हैं कि कोई जगह नॉर्थ में है या साउथ में। और वो जो खड़ी लाइंस हैं, जो कॉलम की तरह हैं, उन्हें कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ये एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट ग्रिड बना देते हैं, जिससे धरती पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पता लगाया जा सकता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो प्राइम मेरिडियन का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। आज तो हम सब ग्रीनविच मेरिडियन को 0 डिग्री मानते हैं, लेकिन सदियों पहले लगभग 500 एडी में भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स उज्जैन शहर से गुजरने वाली एक लाइन को प्राइम मेरिडियन मानते थे। उसे कहते थे मध्य रेखा। और ये बात कितनी कमाल की है! इससे पता चलता है कि हमारी ज्योग्राफिकल समझ की जड़ें कितनी गहरी हैं। महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने तो आज से करीब 1500 साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और कैसी दिखती है। अब देखिए, ये जो इमेजिनरी ग्रिड है, ये सिर्फ जगह का पता बताने के ही काम नहीं आती, बल्कि ये हमारे टाइम के पूरे कॉन्सेप्ट को भी ऑर्गेनाइज करती है।
इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी गोल है ना? और एक सर्किल में होते हैं 360 डिग्री। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 1 दिन लगता है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अब बस इन दोनों नंबरों को एक साथ रखकर देखते हैं। बहुत सिंपल मैथ है। जब हम 360 डिग्री को 24 घंटों से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 15। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम जाती है। और बस यही वो हिसाब है जिसके बेस पर पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है। हर 15 डिग्री पर लोकल टाइम 1 घंटा बदल जाता है। इसका असली दुनिया में क्या असर दिखता है? यही कारण है कि भारत के एक कोने जैसे असम में सूरज दूसरे कोने जैसे गुजरात के मुकाबले लगभग 2 घंटे पहले डूब जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच करीब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फासला है। पर जरा सोचिए, अगर एक ही देश के अंदर ट्रेनें और ऑफिस अलग-अलग लोकल टाइम पर चलने लगें तो कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ज्यादातर देश एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST है, जो पूरे देश के लिए एक ही है। लेकिन जो देश बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि रशिया, वहां एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलता। आपको पता है, रशिया में 11 अलग-अलग टाइम जोन है। 11 मतलब अगर कोई ट्रेन से रशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए तो उसे अपनी घड़ी 10 बार बदलनी पड़ेगी। और इस पूरे टाइम सिस्टम का जो आखिरी लॉजिकल पॉइंट है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये प्राइम मेरिडियन के ठीक ऑपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। ये वो इमेजिनरी लाइन है जहां एक कैलेंडर का दिन ऑफिशियली खत्म होता है और अगला शुरू हो जाता है। तो देखा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ये लाइनें भले ही सिर्फ कल्पना में हों, लेकिन इन्होंने दुनिया को देखने, ट्रेड करने और एक दूसरे से कनेक्ट करने का हमारा तरीका ही बदल दिया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य चीजें हैं जो चुपचाप हमें रास्ता दिखा रही हैं।